हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस, आज हमारा नया सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने कहा था, तो आज मैंने एक नया सब्जेक्ट ऐड कर दिया। बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 से हम आज शुरू करेंगे। देखो गाइस, मैं यहाँ पे आप सभी के लिए पार्ट बाय पार्ट एक एक चैप्टर मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। लगभग मैं कुछ टॉपिक्स एक वीडियो में कवर करूंगा, 2-3 टॉपिक्स तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। बाकी और ऐड करना होगा तो मैं कर लूंगा। और गाइज, यहाँ पे मैं बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर से लेके एंड तक सारे चैप्टर्स लाऊंगा क्लास 12 के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड तक देखना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना और अपने फ्रेंड्स को बता देना कि इस चैनल पे नए नए चैप्टर्स, नए नए सब्जेक्ट्स ऐड हो जा रहे हैं। और मैं देखो अपने क्लास 11 के बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा हूँ, उनका भी साथ में पकड़ा हुआ हूँ, उनका भी हाथ में थाम के खड़ा हूँ आज यहाँ पर। वहाँ पे मैं क्लास 12 के भी अब आप सभी को हेल्प करूंगा अकाउंट्स में, बिजनेस स्टडीज में और क्लास 11 के अकाउंट्स में। साथ बने रहना हमारे भी, ठीक है। चलो, आज हमारा चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर और सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या जरूरी होता है हमारे मैनेज करने को बिजनेस के लिए, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट में या बिजनेस के लिए हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी होती हैं, बेसिक्स क्या होते हैं जिनको हमें स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप के लिए अपना यूजफुल होता है नेचर्स और उनकी सिग्निफिकेंस, वो जानना बहुत जरूरी है। तो इंट्रो के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो, इंट्रो में हमारा डेफिनेशन मैंने लिख दिया आप सभी के लिए। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। पहली बात मैं तो आपको बताऊंगा ही इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का डेफिनेशन और उसका मीनिंग क्या होता है। आप नॉर्मली जान सकते हो उसके बारे में भी। मेन हमारे यहाँ एक प्रोसेस होता है, इसको अपना इफेक्टिव वे में और अपने एफिशिएंटली वे में अपना बिजनेस को करने में, ठीक है, मैनेजमेंट को संभालने में। मेन बात यही अपना, अब हमें देखो इसमें सबसे जरूरी चीज हमारे लिए यही होता है कि अपने एम को, अपने गोल को अचीव करना। अब हमने जो सोच के रखा है कि इस जगह पर आज हम हैं, हमें यहां पर होना है नेक्स्ट डे, तो हमें अपने, देखो पहले से बेटर होता है ना। आज हम इधर हैं तो हमें थोड़ा ऊंचाई चाहिए, है ना। आज हम इस पोजीशन पे हैं तो हमें और अच्छा बनना है, अपने अंदर और ग्रोथ करना है, अपग्रेड करना है अपने आप को। उस चीज को ही हम मैनेजमेंट करते हैं, अपने आप को मैनेज करना, ठीक है। देखो, उसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं छोटे छोटे। प्रोसेस, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली। देखो, प्रोसेस, आप किसी काम को किस प्रोसेस में करते हो, स्टेप बाय स्टेप करते हो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने काम को मैनेज करना अच्छे वे में, स्पेसिफिक वे में, प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको उसको हेल्पफुल मतलब तरीके से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफेक्टिवली। इफेक्टिवली मतलब देखो, किसी भी काम को करना, ठीक है, उसमें कितना भी कॉस्ट लग जाए मगर हमें टाइम पे चाहिए, ठीक है। इतना समझ लो, दोनों के बीच में डिफरेंस बता दूंगा कि इतना चीज बात समझ लेना मेरा बस, कि आपको चाहे जितना कॉस्ट लग जाए उस चीज पे, ठीक है, कितना भी आप यूटिलाइजेशन करो, चाहे जो हो जाए, बस हमको वो काम टाइमली चाहिए। चाहे जिस वे में, जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि आपको क्या अपना घर बनवाना है, 1 साल के अंदर पूरा घर आप कंप्लीट चाहिए, आप उस पर कितने पैसे लगा दो, कितने भी लेबर्स, एक्स्ट्रा लेबर्स लगा देते हो कि हमें अपना टाइम तक, हमें अपना काम पूरा चाहिए होता है। इस वे में अपने आप बिजनेस कर सकते हो, अपना मैनेजमेंट, मतलब देखो बिजनेस इस वे में कह सकते हो कि आप अपना स्टडी करते हो चैप्टर वाइज। अदरवाइज अगर आप अपना पूरा चैप्टर वाइज अगर साइड रख के, अगर नॉर्मली अपना क्रिएटिव वे में देखना चाहते हो, एग्जाम्पल के वे में, तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होता है? मेन एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आप किसी काम को करते हो बेटर यूटिलाइजेशन में, अपने किसी भी चीज को, अगर आप प्रोडक्ट, अगर ऐसे समझो कि प्रोडक्ट वाइज आप किसी चीज को बनाते हो, तो आपको चाहिए कि उस चीज को बनाने में कोई भी वेस्टेज ना हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो, हम हर एक चीज को प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर सके, नो वेस्टेज। मतलब सिंपल सी बात है भाई, हमें फालतू चीज वेस्ट नहीं करनी है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, प्रॉपर कॉस्ट में करना है, ठीक है। हमारा इतना कॉस्ट है तो उससे ज़्यादा हम इस पर एक्सपेंड नहीं करेंगे, हमें इससे कुछ प्रॉफिट भी चाहिए तो कुछ प्रॉफिट भी चाहिए, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं करना है, उसको हम बाद में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है एफिशिएंसी। So coming to the next topic, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। दोनों देखो वही मीनिंग होता है, स्लैश लगा के आप कह सकते हो, दोनों का एक सिमिलर ही मीनिंग होता है, कोई डिफरेंस वैसा है नहीं। बस आप नॉलेज रखो इस बारे में, कैरेक्टर्स और फीचर्स एक ही चीज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैनेजमेंट के हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे इंपॉर्टेंट, जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। यहाँ मैं 6 पॉइंट आप सभी को बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहला होता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, समझे। देखो, सबसे पहला है हमारा यही, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कैसे है? देखो, मैनेजमेंट हमारा हेल्प करता है मेन गोल को अचीव करने के। मेन ऑब्जेक्टिव ही हमारा ये होता है कि अपने डिजायर गोल को हमें अचीव करना है, जहां पे हम सोच के रखे हमें ये चाहिए,
हमें उस चीज को अचीव करना है, उस चीज के लिए हम मैनेजमेंट करेंगे, उस चीज को मैनेज करते हुए अपने वर्क को मतलब परफेक्टली यूज करेंगे, तो क्या होगा, उस चीज को हम एक ना एक टाइम पे अचीव कर सकते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैंने सोचा है कि मैं बहुत ही अच्छे से मेहनत करूंगा आप सभी के लिए, मुझे एक डिजायर गोल है कि आप सभी के लिए मुझे मेहनत करना है, वो चाहे जब मैं वीडियो बनाऊं, एक आधी रात को बनाऊं या सुबह के टाइम में बनाऊं। तो ये वीडियो, ये मोटिवेशन मैं अपनी तरफ से रखता हूं, आप सभी के लिए हेल्प करूं, तो मेरा भी एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ठीक है। देखो नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन कैसे हो सकता है? मैनेजमेंट जो है वो हर जगह एप्लीकेबल होता है, हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो, हर जगह वो देखो यूज कर सकते हो, चाहे वो नॉन बिजनेस फॉर्म में आप यूज करते हो, मतलब जो बिजनेस का अलग काम होता है उसमें भी कर सकते हो, बिजनेस वर्क में भी, दोनों यूज में भी आपका आ सकता है, ठीक है। फिर मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन कैसे? देखो मल्टी डायमेंशन इसलिए कह सकते हैं कि ये हमारा 3 टाइप्स के होते हैं। देखो मैनेजमेंट ऑफ अ वर्क, आप अपने काम को मैनेज करते हो, मैनेजमेंट ऑफ अ पीपल, अपने लोगों को मैनेज करते हो अपने अच्छे मैनेजमेंट के लिए, अच्छे गुड वर्किंग प्लेस के लिए, ठीक है, उसलिए। और एक होता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, डेली यूजफुल ऑपरेशन जो होता है हमारे इनपुट्स आउटपुट्स, जो बाइंग करते हैं, बाइंग सेलिंग वाला काम करते हैं, वो ऑपरेशन साइकिल होता है हमारा थ्रू द ईयर, ठीक है। तो इसमें हमारे डायमेंशनल्स आते हैं, ठीक। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। एकदम सही बात है, मैनेजमेंट हमारा देखो कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम एक बार सिर्फ मैनेज नहीं करते। मैनेजमेंट देखो हमें हर जगह हर टाइम पे जरूरी होता है, समझे, क्योंकि हमें देखो जरूरत लाइन बाय लाइन बार बार जरूरत पड़ती थी। एक बार मैनेज कर दिया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता, हमको हर बार जरूरत पड़ता है, हर बार उसको मैनेज करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए कंटिन्यूस प्रोसेस में हम उस चीज को करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट आप सिर्फ अकेले नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने बताया मल्टी डायमेंशन वाले केस में कि आप मैनेज तो वर्क को तो करते हो, मैनेज बाय पीपल मतलब मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी, मतलब आप लोगों को भी मैनेज करते हो, अकेले काम नहीं कर सकते हो। आप मोटिवेशन करोगे, मतलब मोटिवेट करोगे अपने लोगों को कि आप ऐसे काम करो, आप मैनेज करोगे उन लोगों को, तो यह अकेले का काम नहीं है, ग्रुप एक्टिविटी होती है, उसमें कई लोगों की जरूरत पड़ती है हमें, है ना। लास्ट है हमारा इंटेंजिबल। इंटेंजिबल होता क्या है? देखो मैनेजमेंट जो होता है उसको हम छू नहीं सकते, ठीक है, सिर्फ समझ सकते हैं, देख सकते भी नहीं है, ठीक है। आप किसी को देखो मैनेज कर सकते हो, एक मैनेजर जो होता है वो अपने काम को मैनेज कर सकता है, उसे देख नहीं सकता क्योंकि वो देखा नहीं जा सकता है, ठीक है, उसे हम खाली फील कर सकते हैं, है ना। जैसे एयर है, आप उसको फील कर सकते हो मगर देख नहीं सकते, जस्ट लाइक दिस वैसे इंटेंजिबल ऐसे होते हैं ये। सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अब है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो यहाँ पे हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा होता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पहला वाला ऑब्जेक्टिव जो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम सोचते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमारी हर चीज होती है। देखो एम फॉर ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमारा एम ही यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो। उसके 3 मेन स्टेप होते हैं। पहला होता है कि हमें सरवाइव करना होता है किसी भी सिचुएशन में। आपकी सिचुएशन अच्छी ना भी हो, आपके काम अच्छा ना भी हो रहा हो, फिर भी आपको सरवाइव करना है, उस काम को करते रहना है, कंटिन्यूसली उस काम को करते रहना है। भले ही आपकी कंपनी का ग्रोथ ना हो रहा, भले ही आपको सामान कोई खरीद नहीं रहा हो, आपका सामान कोई मतलब कोई एडवर्टाइज ना कर रहा हो, उस चीज़ों को पसंद ना करो, फिर भी आप उस चीज़ पे फोकस करते रहो कि एक टाइम ऐसा आएगा जिसपे हर चीज़ आपका वही पसंद करेगा, एक वही होगा आपका जो हर सामान को पसंद करेगा, आपका प्रोडक्ट्स पसंद करेगा, आपका एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका पसंद करेगा, हर चीज़ पसंद करेगा इस तरीके से। तो इसी का कहने का मतलब है पहले सर्वाइव करता है, फिर ठीक है उनका प्रॉफिट होता है, फिर ये बात पहले आता है, फिर देखो प्रॉफिट होगा, आप सर्वाइव करोगे, उसके बाद धीरे धीरे आपको चीज़ें चलने लगेंगी, फिर उसके बाद क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा, आप पैसा कमाओगे, प्रॉफिट होगा, पैसे कमाने के बाद क्या करोगे, ग्रोथ होगा, आप ग्रोथ करोगे। आपके पास देखो जैसे मान लो आप किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, आप टॉफीज बनाते हो, उसके बाद आपका ग्रोथ होने लगा बिजनेस, आप बिस्किट्स प्रोडक्ट्स यूज़ करने लग गए और नई नई चीज़ें आप जोड़ने लगे, तो इसको ग्रोथ कहेंगे, है ना। आप नई नई चीज़ें जोड़ने लग गए तो हमारे बिजनेस का ग्रोथ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो भी कमिटमेंट किए होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने कि आप सोशल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर देखो, इसका डेफिनेशन में आप अगर छोटा सा समझना चाहो, ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद कमिटमेंट टुवर्ड्स सोसाइटी। जो भी कमिटमेंट्स किए रहते हैं हमारे सोसाइटी के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस कंपनी ने, मैं आप सभी के लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कहते नहीं है बड़े बड़े नेता आते हैं तो उस टाइप में, तो ऐसे ही कई बड़े बड़े कमिटमेंट्स किए जाते हैं कि आप हमें सपोर्ट करो, मैं आप सभी के लिए इतना ये काम करूंगा, तो कुछ बड़े बड़े कमिटमेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या? जो देखो एम्प्लॉय अब खुद के बारे में सोचता है, अब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच लिया, सोशल वेलफेयर के बारे में सोच लिया, मतलब सोसाइटी के बारे में सोच लिया, अब खुद की भी तो बारी आ जाए, अपने लिए भी तो सोचा जाता है कुछ ना। हाँ, तो उसी की बारी आती है रिलेटेड टू एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
अब एम्प्लॉय अपने लिए सोचता है कि मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए, मैं और ज़्यादा कमाने लग जाऊँ, मेरा और फ़ायदा होने लग जाए। तो होता है ये हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू अ पर्सन हु वांट्स मोर प्रॉफिट एट अ प्रेजेंट टाइम। मतलब उसे और ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं अपने अपने प्रेजेंट सिचुएशन को और बेहतर बनाने के लिए। तो ये पार्ट 1 खत्म होता है हमारे पहले चैप्टर का, और नए नए टॉपिक्स तो हम लाते रहेंगे सेकेंड पार्ट में। आप बताना खुद कि आपको वन शॉर्ट वीडियो ज़्यादा पसंद आती है पार्ट बाई पार्ट में।